अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुएब टीवी। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में बताऊँगा। नवाज शरीफ बहुत अहम सियासी शख्सियत हैं। ये सियासतदान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े कारोबारी शख्स भी हैं। ये वो वाहिद शख्स हैं जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये बात बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी किस्म की कोई सियासत नहीं, इसका मकसद सिर्फ आप लोगों तक मालूमात पहुंचाना है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 1949 को लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद शरीफ बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनकी 2 बड़ी कंपनियां थीं जिनका नाम इत्तफाक फाउंड्री और शरीफ ग्रुप है। नवाज शरीफ के 2 और भी भाई हैं जिनका नाम मियाँ शबाज शरीफ और मियाँ अब्बास शरीफ है। दोस्तों, ये पंजाबी कश्मीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से कानून की डिग्री हासिल की। और इसी दौरान नवाज शरीफ की दोस्ती ख्वाजा आसिफ से हुई। इसके बाद नवाज शरीफ इत्तफाक ग्रुप का हिस्सा बने। इन दिनों नवाज शरीफ का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ न था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की चंद अहम सनतों को नेशनलाइज किया तो इससे शरीफ फैमिली के कारोबार को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ा, तो नवाज शरीफ ने सियासत में आने का फैसला किया। दोस्तों, सियासत में नवाज शरीफ को लेकर आने वाले शख्स ज़िया-उल हक थे। 1976 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। ज़िया-उल हक की हुकूमत में ये वज़ीर ख़जाना भी बने और फिर 1985 में वो पहली बार पंजाब के वज़ीर आला मुकर्रर हुए। आपको बताता चलूँ कि 1970 में इनकी शादी कश्मीर के मशहूर पहलवान गामा की नवासी कुलसूम नवाज से हुई, जो कि अब 2018 में बीमारी की वजह से वफ़ात पा चुकी हैं। दोस्तों, मालूमात के मुताबिक इनकी 2 बेटियां और 2 ही बेटे हैं। एक बेटी की शादी कैप्टन सफदर से है, जबकि दूसरी बेटी की शादी मुस्लिम लीग के दौर में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बेटे से हुई है। दोस्तों, इनके 2 बेटे हैं, एक सऊदी अरब में रहता है और दूसरा लंदन में। दोनों ही बिजनेसमैन हैं। इनका एक घर सऊदी अरब में है जिसे वला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये थी इनकी फैमिली के मुतालिक मालूमात। अब हम नवाज शरीफ की ज़िंदगी के बारे में और कुछ बताते हैं आपको। दोस्तों, 1985 में वो पहली बार पंजाब के वज़ीर आला बने। वक्त गुजरता गया और कुछ सालों बाद नवाज शरीफ 1991 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और साथ ही IGI के सरबराह भी बने। और 1993 में इन्हें कुछ वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा और इसी तरह फिर 1997 में नवाज शरीफ फिर भारी अक्सरियत के साथ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। और दोस्तों, इसी दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। नवाज शरीफ ने कुल 2 धमाके किए, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को मुख्तलिफ ममालिक से सख्त रवैयों का सामना करना पड़ा और यूं पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में सबसे पहला एटमी मुल्क बन गया। दोस्तों, 1999 में नवाज शरीफ के फ़ौज के साथ तल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे और कहा जाता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ गैर मुल्की पर दौरे पर गए तो मियाँ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओहदे से हटाना चाहते थे। बगावत के डर से मुशर्रफ के तियारे को कराची एयरपोर्ट पर ना उतरने दिया गया, तो मुशर्रफ ने नवाब शाह एयरपोर्ट पर लैंड किया और फ़ौरन मार्शल लॉ लगाकर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और नवाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मगर नवाज शरीफ के सऊदी हुकूमत के साथ अच्छे तल्लुकात थे, जिसकी वजह से इनकी सिफारिशात पर इन्हें 10 साल जला वतन कर दिया गया और वो सऊदी अरब में चले गए। और 8 से 9 साल गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त दे दी। अगले ही माह नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद पहुंचे तो इन्हें वहां नहीं उतरने दिया गया, बल्कि वापस एयरपोर्ट से ही जद्दा भेज दिया गया। इसके बाद इसी साल मियाँ साहब दोबारा पाकिस्तान आए और इस बार वो यहाँ रहने में कामयाब हुए। दोस्तों, 2008 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत कायम की और मुशर्रफ पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और कुछ वजूहात की बिना पर यह इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया। कुछ अरसे के बाद अदालत ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अवामी ओहदों के लिए नाअहल करार दिया। वक्त गुजरता गया, फिर 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने।
اسی طرح وقت گزرا، 2016 میں پاناما کیس کا آغاز ہوا اور اسی طرح 2017 میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا اور وزارت کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہیں قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور ان کے داماد کیپٹن صفدر کو بھی سزا سنائی گئی۔ نواز شریف کو جیل بھیج دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ طبیعت خراب ہونے پر پاکستان میں علاج ممکن نہ تھا، اسی لیے انہیں لندن بھیج دیا گیا اور اب وہ لندن میں مقیم ہیں۔